महात्मा गांधी जी का लेख, शीर्षक है वृक्ष पूजा। वाचक निर्मल मिश्र। एक भाई लिखते हैं, इस देश में स्त्री पुरुषों का और पूजाओं के साथ पत्थरों और पेड़ों की पूजा करते दिखाई देना एक सामान्य बात है। परंतु यह देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि उत्साही सामाजिक कार्यकर्ताओं के घरों की शिक्षित महिलाएं भी इस रिवाज से दूर नहीं हैं। इन बहनों और भाइयों में से कुछ इस प्रथा का यह कहकर समर्थन करते हैं कि उसका आधार प्रकृति में निवास करने वाले ईश्वर के प्रति शुद्ध पूजा भाव है, न कि कोई झूठा विश्वास। इसीलिए इसे अंधविश्वास की श्रेणी में नहीं गिना जा सकता और वे इस सिलसिले में सत्यवान और सावित्री के नाम लेते हैं और कहते हैं कि इस रिवाज का पालन करके वे उनका स्मरण करते हैं। मुझे यह दलील जचती नहीं। क्या आप इस मामले पर कुछ प्रकाश डालने की कृपा करेंगे? मुझे यह प्रश्न अच्छा लगा है। इसमें मूर्ति पूजा का बहुत पुराना सवाल उठाया गया है। मैं मूर्ति पूजा का समर्थक और विरोधी दोनों हूं। जब मूर्ति पूजा बिगड़कर पत्थर पूजा हो जाती है और उस पर झूठे विश्वासों और सिद्धांतों की काई चढ़ जाती है, तब उसे घोर सामाजिक बुराई समझकर उसके साथ लड़ना जरूरी हो जाता है। दूसरी ओर, अपने आदर्श को कोई ठोस रूप देने के अर्थ में मूर्ति पूजा मानव स्वभाव का अभिन्न अंग रही है और भक्ति के लिए वह एक मूल्यवान सहायता भी है। जब हम किसी पुस्तक को पवित्र समझकर उसका आदर करते हैं तो हम मूर्ति की पूजा ही करते हैं। पवित्रता या पूजा के भाव से मंदिरों या मस्जिदों में जाने का भी वही अर्थ है। लेकिन इन सब बातों में मुझे कोई हानि दिखाई नहीं देती। उल्टे मनुष्य की बुद्धि सीमित है, इसलिए वह और कर ही क्या सकता है। ऐसी हालत में वृक्ष पूजा में कोई मौलिक बुराई या हानि दिखाई देने के बजाय मुझे तो इसमें एक गहरी भावना और काव्यमय सौंदर्य ही दिखाई देता है। वह समस्त वनस्पति जगत के लिए सच्चे पूजा भाव का प्रतीक है। वनस्पति जगत तो सुंदर रूपों और आकृतियों का अनंत भंडार है। उनके द्वारा वह मानो असंख्य जिह्वाओं से ईश्वर की महानता और गौरव की घोषणा करता है। वनस्पति के बिना इस पृथ्वी पर जीवधारी एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकते। इसीलिए ऐसे देश में जहां खास तौर पर पेड़ों की कमी है, वृक्ष पूजा का एक गहरा आर्थिक महत्व हो जाता है। इस कारण मुझे वृक्ष पूजा के विरुद्ध कोई धर्म युद्ध छेड़ने की जरूरत नहीं दिखाई देती। यह सच है कि जो गरीब और सीधी साधी स्त्रियां वृक्षों की पूजा करती हैं, वे अपने कार्य के गूढ़ार्थों को बुद्धिपूर्वक नहीं समझती। अगर उनसे पूछा जाए कि वे यह पूजा क्यों करती हैं, तो बहुत संभव है कि इसका वे कोई उत्तर न दे सकें। वे शुद्ध और अत्यंत सरल श्रद्धा से यह काम करती हैं। इस प्रकार की श्रद्धा तिरस्कार की वस्तु नहीं है। वह एक महान और जबरदस्त ताकत है जिसका हमें संचय करना चाहिए। किंतु उन व्रतों और प्रार्थनाओं की जो भक्त लोग वृक्षों के आगे करते हैं, बात बिल्कुल अलग है। स्वार्थ सिद्धि के लिए जो व्रत और प्रार्थनाएं की जाती हैं, वे चाहे गिरजाघरों, मस्जिदों और मंदिरों में की जाएं या वृक्षों और देवालयों के सामने की जाएं, ऐसी चीज हैं जिन्हें प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। स्वार्थपूर्ण प्रार्थनाएं करने या व्रत लेने का मूर्ति पूजा के साथ कार्य कारण जैसा संबंध नहीं है। व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ण प्रार्थना बुरी ही है, चाहे वह किसी मूर्ति के सामने की जाए या अदृश्य ईश्वर के सामने। परंतु उससे कोई यह न समझे कि मैं आमतौर पर वृक्ष पूजा का पक्षपाती हूं।
मैं वृक्ष पूजा का समर्थन इसलिए नहीं करता कि मैं उसे भक्ति का कोई आवश्यक साधन समझता हूं। मैं तो सिर्फ इतना ही मानता हूं कि ईश्वर इस विश्व में असंख्य रूपों में प्रकट होता है। ऐसे हर एक स्वरूप के सामने मेरा सिर अपने आप झुक जाता है। महात्मा गांधी जी का लेख। शीर्षक है वृक्ष पूजा। वाचक निर्मल।